हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं सेमेस्टर 2 के ज्योग्राफी मेजर के बारे में। ठीक है, जिसका ज्योग्राफी मेजर सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 वाले स्टूडेंट्स का, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ना ही सेमेस्टर 3 का और ना सेमेस्टर 1 का रिजल्ट अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हुआ है, अभी तक आया नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लोग का रिजल्ट आएगा तुरंत ही आप लोग का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, इसीलिए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। सेमेस्टर 4 का हिस्ट्री मेजर का सारा क्वेश्चन आंसर करा दिया गया है, इसी चैनल पर जाके आप विजिट करिए चैनल को, सारा आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आज से जो है सेमेस्टर 2 का ज्योग्राफी मेजर का क्लास, ज्योग्राफी मेजर का जो भी क्वेश्चन आंसर है वो डाला जा रहा है, आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सेमेस्टर का तैयारी आपका इसी चैनल से कराया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विवरण एवं विकास की व्याख्या कीजिए। क्या है? भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विवरण एवं विकास की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कैसे इसका आंसर को लिखेंगे। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत भी लगता है, तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो समझते हैं इसके आंसर को। लिखा है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। ठीक, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। लिखा है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है। यह उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर रोजगार और निर्यात के क्षेत्र में। ठीक है, ये जो आपका सूती वस्त्र उद्योग है, ये जो है भारत का अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस क्षेत्र में? रोजगार और निर्यात के क्षेत्र में। ठीक है, जो सूती वस्त्र उद्योग है उसमें काफ़ी लोगों को रोजगार भी मिलता है, और साथ ही यहाँ से जो भी कपास उगाया जाता है, जो भी वस्त्र बनाया जाता है सूती वस्त्र, वो निर्यात भी किया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट को हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, लिखा है कि प्रारंभिक इतिहास। इसमें क्या लिखा है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्राचीन काल से महत्व रहा है। क्या है कि जब प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र उद्योग का जो है भारत में इसका महत्व रहा है। ठीक है, आगे लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से भारत में कपास की खेती और वस्त्र निर्माण होता आ रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही यहाँ पर कपास का जो है खेती और वस्त्र बनाने का जो काम होता आ रहा है। ठीक है, आगे लिखा है कि भारत में उत्पादित कपास और सूती कपड़े प्राचीन काल से ही दुनिया भर में निर्यात किए जाते हैं। क्या है कि भारत में उत्पादित कपास और सूती कपड़े प्राचीन काल से ही दुनिया भर में निर्यात किए जाते थे। मुगलों के समय में भी यह उद्योग समृद्ध हुआ। शुरू से ही जो प्राचीन काल से ही यहाँ से जो है भारत से कपड़ा और कपास जो है वो निर्यात किया जा रहा है। और मुगल काल के बारे में बात कर रहा है कि मुगलों के समय में भी ये उद्योग जो है समृद्ध हुआ था। ठीक है, आगे समझते हैं अगला पॉइंट क्या लिखा है। आगे अगला पॉइंट लिखा हुआ है दूसरा में, औद्योगिक क्रांति और औपनिवेशिक काल। ठीक है, इस समय क्या इसका रहा था रोल, वो समझते हैं। लिखा है कि औद्योगिक क्रांति के बाद भारत का कपास उद्योग प्रभावित हुआ। क्या हुआ कि औद्योगिक क्रांति के बाद भारत का कपास उद्योग प्रभावित हुआ। ठीक है, आगे लिखा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत को कच्चे कपास का स्रोत बना दिया गया। जब ब्रिटिशर्स का शासन हुआ तो यहाँ पर जो कपास का, जो सिर्फ कच्चा कपास का यहाँ पर स्रोत बना दिया गया। ठीक है, आगे लिखा कि और तैयार सूती कपड़े इंग्लैंड से आयात किए गए। यहाँ पर जो भारत को है वो सिर्फ यहाँ पे कपास उगाने के लिए बनाया गया, और यहाँ पर जो कपास होता था वो ले जाया जाता था इंग्लैंड, और इंग्लैंड से जो है कपड़ा फिर बन के यहाँ भारत लाया जाता था। आगे लिखा कि इस दौरान भारतीय कपड़ा उद्योग को नुकसान हुआ और अंग्रेजों ने भारत से कच्चा कपास लेकर इंग्लैंड में कपड़ा निर्माण का कार्य किया। इस दौरान क्या हुआ कि भारत में जो कपड़ा उद्योग है उसको बहुत नुकसान हुआ, और अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ से कपास, कच्चा कपास ले जाके इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग का काम किया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है तीसरा नंबर में, स्वतंत्रता के बाद। अब स्वतंत्रता के बाद क्या स्थिति है उसके बारे में लिखा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कई कदम उठाए। अंग्रेजों ने तो पूरा सब कुछ ले गया था, सब कुछ को अपने कंट्रोल में कर रखा था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ था वहीं पर लिखा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद सरकार ने कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए कई कदम उठाए। बड़ी संख्या में कपास मिलों की स्थापना हुई और भारत एक बार फिर से सूती वस्त्र उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने लगा। सरकार क्या किया कि बहुत बड़ा संख्या में, मतलब कई सारे फैक्ट्री लगाया,
कपड़ा के लिए, कपास मिलों के लिए, ठीक है। और जो भारत है एक बार फिर से सूती वस्त्र उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने लगा। आगे समझते हैं। आगे चौथा नंबर पॉइंट है वर्तमान स्थिति। आज के समय में क्या स्थिति है उसको समझते हैं। लिखा है कि आज भारत विश्व के सबसे बड़े कपास उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। आज भारत जो है कपास उत्पादन में और निर्यात करने में कई देशों में एक है, ठीक है, बड़े देशों में से एक माना जाता है। आगे लिखा है कि महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री है कपास क्या बोलते हैं सूती वस्त्र के लिए, ठीक है। आगे इसी में लिखा है कि भारत का सूती वस्त्र उद्योग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ठीक है। वहाँ पर जो उद्योग जो भी फैक्ट्री है उसमें तो रोजगार मिलता है लोगों को, साथ ही में जब कपड़ा निर्यात किया जाता है तो वहाँ से भी पैसा आता है, ठीक है। आगे इसमें इसी में लिखा है महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको समझते हैं। पहला लिखा है कि भारत कपास उत्पादन में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बोला जा रहा है कि भारत कपास उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। आज पहले नंबर पर जो देश है वो अभी भी चीन है, ठीक है, चीन आज भी पहले नंबर पर है कपास उत्पादन में। दूसरा में लिखा है कि भारत के कुल वस्त्र और परिधान निर्यात में सूती वस्त्रों का बड़ा हिस्सा है। क्या है कि भारत की कुल वस्त्र और परिधान, परिधान का मतलब होता है पहनने वाला कपड़ा लत्ता यही सब, ठीक है, निर्यात में सूती वस्त्रों का बड़ा हिस्सा है। जो भी भारत से वस्त्र या कपड़ा निर्यात किया जाता है उसमें सूती वस्त्र का बड़ा हिस्सा है, ठीक है, वही बोला जा रहा है। आगे लिखा है कि यह उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है। यह उद्योग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। जो शहरी लोग भी है या फिर ग्रामीण के लोग हैं वहाँ पर इनको रोजगार दिया जाता है। आगे समझते हैं। आगे पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है मुख्य केंद्र, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र क्या है वो महाराष्ट्र सबसे पहले दिया हुआ है। महाराष्ट्र में का मुंबई सूती वस्त्र मिलों का बड़ा केंद्र है। महाराष्ट्र में मुंबई जो है वो सूती वस्त्र मिलों का बड़ा केंद्र है, ठीक है। फिर आगे लिखा है गुजरात। गुजरात में अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह कपास मिलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह कपास मिलों के लिए प्रसिद्ध है। ये मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, ठीक है, जो इसी कपड़ा उद्योग के लिए बहुत फेमस है। तो इंग्लैंड में जो शहर है उसी तरह से हमारे भारत में जो अहमदाबाद है वो भी कपड़ा के लिए फेमस है, तो उसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। आगे लिखा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में क्या है कि यहाँ भी कई कपास मिलें स्थित है और यह प्रमुख सूती वस्त्र निर्यातक है। क्या है कि यहाँ पर भी कई सारे मिल है कपास के और साथ ही प्रमुख सूती वस्त्र निर्यातक है, यहाँ से भी निर्यात किया जाता है, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है? चुनौतियाँ। चुनौती को समझ लेते हैं कपास उत्पादन में क्या क्या चुनौतियाँ आ रहा है। लिखा है कि हालांकि भारत का सूती वस्त्र उद्योग आज भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। भारत का सूती वस्त्र उद्योग आज भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? कपास के उत्पादन लागत में वृद्धि। अब जो कपास का जो उत्पादन करने में जो लागत लगता है उसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रहा है, ठीक है, वही लिखा है। आगे लिखा है दूसरा नंबर में वैश्विक प्रतिस्पर्धा। जो वर्ल्ड के साथ कंपटीशन है, अगर दूसरे देशों में कपास का खेती होता है तो उसके साथ जो कंपटीशन है उसके बारे में ये भी एक चुनौती है, ठीक है। आगे लिखा है कि पुरानी मिलों में तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता। जो पुराने मिल है वहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी का कमी है तो वो उसकी आवश्यकता है, ठीक है। आगे लिखा है कि जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितताएं। कपास के उत्पादन में जो जलवायु का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। वहाँ पे वर्षा या फिर मिट्टी जो भी है सब कुछ का बहुत बड़ा रोल रहता है, बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए तभी कपास का खेती हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चुनौती है, जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितताएं, ठीक है। आगे समझते हैं। आगे सातवां नंबर पॉइंट है सरकार की पहल। अब सरकार इस पर क्या क्या पहल कर रही है उसको समझ लेते हैं। लिखा है कि सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग के विकास और विस्तार के लिए कई योजनाएं शुरू की है। जैसे क्या है कि सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग के लिए उसके विकास के लिए कई सारे योजना को शुरू किया है, ठीक है। वो क्या है उसको समझते हैं। लिखा है कि टेक्सटाइल पार्क। इसका क्या मतलब होता है? लिखा है कि वस्त्र निर्माण के लिए विशेष आर्थिक जोन का निर्माण। एक जोन का मतलब एक क्षेत्र को
बना दिया गया है ताकि वहाँ पर क्या हो सके, वस्त्र निर्माण किया जा सके। ठीक है, एक विशेष क्षेत्र को बना दिया गया है, वही इसका मतलब है। लिखा है कि मेक इन इंडिया, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का पहल है। ठीक है, आगे लिखा है तकनीकी उन्नयन योजना, टेक्नोलॉजी। लिखा है कि मिलों में नई तकनीक लाने के लिए ये एक शुरुआत किया गया। ठीक है, क्या, तकनीकी उन्नयन योजना, ये एक योजना का शुरुआत किया गया, किस लिए, मिलों में नई तकनीक लाने के लिए। ठीक है, इसी में जो 8वां पॉइंट है इसको समझ लेते हैं, निर्यात का। ठीक है, क्या लिखा है कि भारत सूती वस्त्रों का प्रमुख निर्यातक है। भारत जो है सूती वस्त्रों का प्रमुख निर्यातक है, कई देश सूती वस्त्रों का निर्यात करते हैं, उसमें से भारत एक प्रमुख देश है। ठीक है, आगे लिखा है कि और अमेरिका, यूरोप, चीन और बांग्लादेश जैसे देशों को निर्यात करता है। भारत जो है अपना जो निर्यात करता है सूती वस्त्र का, वो कहाँ करता है, अमेरिका, यूरोप, चीन और बांग्लादेश जैसे देशों में निर्यात करता है। ठीक है, आगे लिखा है कि भारतीय सूती वस्त्रों की गुणवत्ता और विविधता के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनकी बड़ी मांग है। दोस्तों, ये जो भारत का कपास है, भारत का जो सूती वस्त्र बनता है, इसका जो गुणवत्ता है और इसका जो विविधता है, इसी के कारण अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें इनका मांग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वही लिखा गया है। आगे समझते हैं, आगे 8वां नंबर, ये तो 7वां हो गया। अब उसके बाद निष्कर्ष दिया हुआ है। ठीक है, कि निष्कर्ष क्या है, हमने इसका आंसर जान लिया, अब समझेंगे इसके निष्कर्ष को कि क्या सब कुल मिला के क्या हुआ है। ठीक है, अगर इससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी सेमेस्टर की तैयारी आपका इसी चैनल से कराया जाएगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रिजल्ट अभी आने में अभी और टाइम लगेगा, 1 सप्ताह या फिर 10 दिन भी लग सकता है। तो उसके बाद आपका जब एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि तैयारी आप आज से शुरू करें। सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 4 दोनों का तैयारी यहाँ से कराया जा रहा है बिल्कुल बेहतर तरीके से। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके इस सेमेस्टर में बेहतर नंबर आए तो आप इस चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के साथ जुड़िए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, समझते हैं इसके निष्कर्ष को। निष्कर्ष को समझते हैं। लिखा है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। क्या है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, प्राचीन काल से ये चलता आ रहा है। ठीक है, आगे लिखा है कि और यह आज भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज भी क्या कर रहा है कि ये देश में अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आगे लिखा है कि उद्योग की आधुनिक चुनौतियों के बावजूद सरकारी नीतियों और नई तकनीकों के साथ यह उद्योग आने वाले समय में और अधिक विकसित होने की संभावना रखता है। ठीक है, क्या है कि इतनी चुनौती होने के बाद भी और सरकार के पहल और नीतियों के कारण क्या है कि ये जो उद्योग है आज भी विकसित होने का संभावना रखता है। ठीक है, और अभी ये और भी ज़्यादा विकसित होगा। तो दोस्तों, ये आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्वेश्चन था। ये आपका सेमेस्टर 2 जिनका सेशन 23 से 27 था, 23 से 27 उनका ज्योग्राफी मेजर का। ठीक है, ज्योग्राफी मेजर का ये क्वेश्चन था। आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए 10 मिनट और अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।